हाउ टू डिटरमाइन सैम्पलिंग साइज। किसी भी रिसर्च में हमारी पॉपुलेशन चाहे फाइनाइट है चाहे इनफाइनाइट पॉपुलेशन है, हम सैम्पलिंग साइज कितना सैंपल ले, उसके लिए दो फॉर्मूले हैं, कॉकरेन फार्मूला या मैं इस वीडियो में हम उनको डिस्कस करेंगे। पर उससे पहले ये हमें पता है कि रिसर्च में सैंपल साइज कितना लेना है, ये बहुत क्रूशियल इनपुट है, क्योंकि उन सैंपल से ही हम मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशन निकालेंगे। साथ ही साथ मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशन के साथ हमारी एनर्जी, टाइम, रिसोर्सेज सब लिमिटेड है। हम पूरा सेंसेस नहीं कर सकते हैं, हम एक एक एलिमेंट को नहीं काउंट कर सकते हैं और उसमें रिसोर्सेज, टाइम, वैल्यू बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो इसलिए सैम्पलिंग साइज डिटरमाइन करना कि कितनी ऑप्टिमम है, कितनी सही है, ये बहुत क्रूशियल हो जाता है। और साथ ही साथ ये भी ज़रूरी हो जाता है कि रिप्रेजेंटेशन हो, कि भाई हम सैम्पलिंग डिफरेंट सैंपल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम सैम्पलिंग साइज की बात कर रहे हैं और इन दो फॉर्मूला की बात करेंगे। पर इससे पहले ये पता कर लें कि क्या वो फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं सैंपल साइज को। तो तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं: प्रिसिशन लेवल, वेरिएबिलिटी एंड डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस। प्रिसिशन लेवल, जिसको हम मार्जिन ऑफ एरर से स्टडी करते हैं। वेरिएबिलिटी ऑफ एलिमेंट्स इन टारगेट पॉपुलेशन, इसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन से करते हैं। एक एक चल करके इनको देखते हैं। चलिए, प्रिसिशन लेवल, जैसा कि नाम से ही सजेस्ट हो रहा है कि प्रिसाइसली हम किस चीज को देखने की कीवर्ड्स पे फोकस करते हैं। प्रिसाइसली, प्रिसिशन, राइट। अब इसमें जब भी हम रिसर्च कर रहे हैं, कितनी प्रिसाइसली हम जो मेजर करने जा रहे हैं उसको मेजर कर पा रहे हैं, किसके उसके लोअर अपर लिमिट के आसपास हैं या बहुत दूर है। मतलब ऐसा तो नहीं हम बोर्ड के बिल्कुल ही बाहर ही तीर मार रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। तो ये प्रिसिशन लेवल की बात है। यहाँ इसको हम स्टडी करते हैं मार्जिन ऑफ एरर से, कि हम किस लेवल तक एरर को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट बात यह है कि किसी भी रिसर्च में हमारा सैंपल सच में रिप्रेजेंटेटिव है पॉपुलेशन का या नहीं, ये कहने के अंदर एक एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी या वेरिएबिलिटी रहेगा, राइट। अब इस अनसर्टेनिटी और वेरिएबिलिटी का के अंदर इस जो वेरिएशन है या एरर है, इसके अंदर कितनी मैक्सिमम लिमिट हम एक्सेप्टेबल कर सकते हैं, कितना मैक्सिमम एक्सेप्टेबल वेरिएशन या एरर हम टॉलरेट करते हैं कि भैया इतना टॉलरेट है, इससे बाहर तो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। दैट इज टू से दैट सैम्पलिंग मीन हाउ मच डज इट वेरी फ्रॉम द पॉपुलेशन मीन। देखिए, सिंपल भाषा में एक टोकरी है जिसके अंदर हमारे पास में नींबू पड़े हैं, तो हम कह रहे हैं कि हम कलर से देख रहे हैं तो सारे नींबू, पर कुछ नींबू हरे भी हो सकते हैं, कुछ अलग कलर के भी हो सकते हैं। लाइकवाइज कुछ बड़े भी हो सकते हैं, कुछ छोटे भी होते हैं। कैसे हम ये इंश्योर करें कि हमारा जो सैंपल है वो सच में पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बात थोड़ी थोड़ी लेवल पे प्रिसिशन की बात हो रही है। थोड़ा एग्जाम्पल हो सकता है ऑब्ट्यूज हो, पर बात हम समझ गए कि सैंपल में सैंपल रिप्रेजेंटेटिव होना पॉपुलेशन का वो बहुत ज़रूरी है, और एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी या वेरिएबिलिटी होगी। अब इस अनसर्टेनिटी या वेरिएबिलिटी को हम मार्जिन ऑफ एरर से स्टडी करते हैं, एंड इट इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज, +-2% या 0.02 ऐसे समझते हैं। अब ये रिसर्चर की जजमेंट पे डिपेंड करता है कि वो कितना लेना चाहता है। अब इसका क्राइटेरिया, लॉजिक ये है कि देखिए, ऑब्जर्व स्कोर, लेट्स से हमारा ऑब्जर्व स्कोर 69% है, तो लोअर बाउंड -2%, अपर बाउंड +2%, मतलब 67% से 71% तक हमारी कॉन्फिडेंस इंटरवल है। इसके अंदर हम कॉन्फिडेंस से हमारा मार्जिन ऑफ एरर जो है, दैट इज ट्वाइस ऑफ मार्जिन ऑफ एरर इज कॉन्फिडेंस इंटरवल की विड्थ। कॉन्फिडेंस इंटरवल की विड्थ जो है, इट इज 2 टाइम्स ऑफ मार्जिन ऑफ एरर। जितना मार्जिन ऑफ एरर हम जैसा लेना चाह रहे हैं उस हिसाब से हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल होगा। और ये सिंपल सी बात को हम रिसर्च की लैंग्वेज में ऐसे डिस्क्राइब करते हैं कि रिसर्चर फाइंड्स दैट 69% ऑफ द पॉपुलेशन स्टूडेंट्स selected for training camp with a margin of error +-2, that is to say students between 67%, that is -2, to 71% of the population is selected for that training camp। ठीक है। दूसरा फैक्टर आता है वेरिएबिलिटी ऑफ एलिमेंट्स इन टारगेट पॉपुलेशन। टारगेट पॉपुलेशन के अंदर एलिमेंट्स कितना वेरी कर रहे हैं, क्या वो होमोजीनियस है पॉपुलेशन या हेट्रोजीनियस है, सारे एक जैसे हैं तो वेरिएशन बिल्कुल जीरो, राइट। एक क्लासरूम के अंदर सभी स्टूडेंट्स की एज एग्जैक्टली 16 ईयर्स है, तो वेरिएबिलिटी कितनी है, जीरो रहेगी। और वहीं पे क्लास में कोई 90 ईयर्स का है, कोई 75 ईयर्स का है, कोई
2 साल का है, तो ये वेरिएशन यहाँ हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन है, राइट। तो वेरिएबिलिटी ऑफ एलिमेंट्स इन टारगेट पॉपुलेशन, जिसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन से स्टडी करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है स्टडी करना, क्योंकि जितना ज़्यादा होमोजीनियस सैंपल होगा, जितनी ज़्यादा होमोजीनियस पॉपुलेशन होगी, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी स्मॉल होगा। क्लास में अगर सभी का थंब रूल ये है कि अगर मीन का 1/4 है, मीन का 1/4 या 1/4 से नीचे है स्टैंडर्ड डेविएशन, तो पॉपुलेशन होमोजीनियस है। जितना स्मॉल स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, उतना स्मॉल सैंपल साइज की ज़रूरत होगी। हम जो प्रिसिशन चाहते हैं, उस प्रिसिशन के लिए छोटा सैंपल साइज लेना पड़ेगा। जितनी ज़्यादा वेरिएबिलिटी, जितनी ज़्यादा हेट्रोजिनिटी, उतना बड़ा सैंपल लेना पड़ेगा। सिंपल बात है। इट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम एक्सपीरियंस और स्मॉल pilot test. And level of variability is, let's say, if it is 50%, that means very high variability, और 50% लोगों ने ये चूज ए किया, 50% ने बी चूज किया। ऑन द अदर हैंड 90 और 10% रिफ्लेक्ट 10% ने ए चूज किया, 90% ने बी चूज किया। मतलब जब हमको अगर वेरिएबिलिटी नहीं है गिवन, तो उस केस में हम मैक्सिमम सिनेरियो लेते हैं। In case if variability is not given, so we take 0.5 as variability to be taken. Most conservative sample, इसमें हम ये देखें कि भैया हम तो मान रहे हैं कि सबसे ज़्यादा हेट्रोजीनियस है, हमारा 0.5 ले लिया वेरिएबिलिटी, राइट। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस। प्रिसिशन क्लियर है, वेरिएबिलिटी क्लियर है, डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस की बात करते हैं। ये डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस कितना है, किस लेवल का कॉन्फिडेंस हमारे में है, हमारे कॉन्फिडेंस का लेवल कितना है। हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल की बात की थी अभी, अब उस इंटरवल से रिलेटेड कॉन्फिडेंस लेवल की बात करते हैं। देखिए, हमारा पॉपुलेशन का परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन सैंपल हो या नहीं हो, ये ज़रूरी नहीं है। अब इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं, वी आर नॉट सर्टेन confidence level, confidence interval is correct all the time. There is always an element of uncertainty or certainty, and which can be described in probability. So confidence level बताता है कि how much confident you are that your confidence interval is correct. देखिए, आपका जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है, हमने ये बात कही थी कॉन्फिडेंस इंटरवल की, कि ये आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल है मार्जिन ऑफ एरर का ट्वाइस। ये कॉन्फिडेंस ऑफ इंटरवल जो है, इसके अंदर ट्रू स्कोर आ रहा है या नहीं। ट्रू स्कोर ऐसा तो नहीं, तो इसके कितनी बार आ रहा है, कितना प्रिसिशन के साथ आ रहा है, ये हम लेट्स से अगर हमारा ये 95% रखा है हमने, तो हम कह रहे हैं कि जितने सैंपल लेंगे हम, उसमें 95% टाइम ट्रू स्कोर इस कॉन्फिडेंस इंटरवल में आएगा। दैट कॉन्फिडेंस इंटरवल इज करेक्ट to a level of 95%. Confidence level means corresponding confidence level interval is correct 95% of time. It will include true score, और 5% चांस है that it can be wrong, right? ये कॉन्फिडेंस लेवल मैनेजमेंट और बिजनेस स्टडीज में 95% ज़्यादातर रखा जाता है। मेडिकल साइंस और साइंटिफिक रिसर्च में हाई लेवल ऑफ प्रिसिशन के लिए 99%। but yes, it all depends on researchers judgment. ज़्यादातर ट्रेंड ये है 99% साइंटिफिक और मेडिकल स्टडीज में। हाई, अब स्पेस ट्रैवल वगैरह, उसमें देखिए आप, उसमें 0.1% भी नहीं ले सकते, वो और ज़्यादा प्रिसिशन लेवल की बात है, राइट। हाई कॉन्फिडेंस लेवल मीन्स लार्ज सैंपल साइज, लार्ज सैंपल साइज तो लार्जर मार्जिन ऑफ एरर, एंड दैट इज ऑल रिलेटेड टू द 3 फैक्टर्स। नाउ हम एक बार इन तीनों के बीच में रिलेशन को स्टडी कर लेते हैं। ध्यान देने वाली बात है कि देखिए, सैंपल साइज जैसे जैसे इंक्रीज होगा, मार्जिन ऑफ एरर डिक्रीज होगा। जैसे जैसे हमने सैंपल साइज बढ़ाई, अगर हम सैंपल साइज पूरा सेंसस तक चले जाते हैं, एक एक चीज को करेक्ट करें, तो मार्जिन ऑफ एरर बिल्कुल ही जीरो हो जाएगा, क्योंकि हमारी प्रिसिशन बहुत ज्यादा है, हमने एक एक को ले लिया, राइट। और जैसे जैसे सैंपल साइज रिड्यूस करेंगे, मार्जिन ऑफ एरर बढ़ता जाएगा, इनवर्सल रिलेशन। वेरिएबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन और सैंपल साइज का रिलेशन, जितनी ज़्यादा वेरिएबिलिटी, मतलब जितना ज़्यादा हेट्रोजीनियस डेटा, उतना ज़्यादा सैंपल साइज लेना पड़ेगा। देख लीजिए, सिंपल सी बात है। होमोजीनियस डेटा है तो कम सैंपल से किसी भी एक को ले लो, वही बात आ जाएगी। और हेट्रोजीनियस डेटा है तो किसी भी एक को लोगे तो शायद दूसरे के साथ नहीं है मैच कर, कुछ और ही बात हो रही होगी। तो जितनी ज़्यादा वेरिएबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन, उतनी ज़्यादा सैंपल साइज बढ़ानी पड़ेगी। तीसरा फैक्टर है, रिलेशन है इनका,
वेरिएबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीजेस तो मार्जिन ऑफ एरर भी इंक्रीजेस। जैसे जैसे वेरिएबिलिटी पॉपुलेशन की इंक्रीज होगी तो मार्जिन ऑफ एरर भी इंक्रीज होगा। वो जो गैप है वो बढ़ता जाएगा, प्रिसिशन उतनी बड़ी बड़ी लेवल पे हमें, राइट। एनीवेज, यस, एज कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीजेस मार्जिन ऑफ एरर ऑल्सो इंक्रीजेस। कॉन्फिडेंस लेवल है क्या, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। कॉन्फिडेंस लेवल है क्या? कॉन्फिडेंस लेवल वो प्रोबेबिलिटी है कि इस इंटरवल में हमारी ट्रू वैल्यू आ रही है। इस इंटरवल में हमारी इस कॉन्फिडेंस इंटरवल के अंदर इतने % टाइम हमारी ट्रू वैल्यू आ रही है, राइट। और मार्जिन ऑफ एरर क्या है कि इस प्रिसिशन के साथ में, इस रेंज के अंदर, इस अपर और लोअर रेंज के अंदर हमारा सैंपल स्टैटिस्टिक्स ये बात कर रहा है। तो इसलिए जैसे ही कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, जैसे जैसे सपोज कॉन्फिडेंस लेवल 90 से 95 लेके जा रहे हैं, तो ये रेंज वाइड होती जाएगी और इसलिए मार्जिन ऑफ एरर भी इंक्रीज होगा। लाइकवाइज अगर हम कॉन्फिडेंस लेवल को 95 से 90 लेके आ रहे हैं, तो इसका मतलब हम कह रहे हैं कि हमारे कॉन्फिडेंस इंटरवल के अंदर थोड़ा सा कम किया है, 95 नहीं 90% चांस है कि ट्रू वैल्यू हमारे इसके अंदर आएगी। और जब ये आएगा तो मार्जिन ऑफ एरर भी रिड्यूस होगा। लाइक लॉजिक, कॉन्फिडेंस लेवल, कॉन्फिडेंस इंटरवल, लॉजिक समझ में आ गया। चलिए अब हम कोर फॉर्मूला की बात करते हैं कि हमारा फॉर्मूला क्या था, कोकरन फॉर्मूला एंड यमनी फॉर्मूला। तो स्टार्ट करते हैं कोकरन फॉर्मूला से। इस फॉर्मूला में n0 रिप्रेजेंट सैंपल साइज, z की वैल्यू हम z टेबल से लाते हैं और z तो कॉन्फिडेंस लेवल की बात कर रहा है कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, उसकी कॉरस्पॉन्डिंग z वैल्यू ले लेंगे। p क्या है, p और q प्रोबेबिलिटी बता रहा है। p इज एस्टिमेटेड प्रोपोर्शन ऑफ एट्रीब्यूट दैट इज प्रेजेंट इन द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के अंदर जो हम एट्रीब्यूट चेक करना चाह रहे हैं, लेट्स से हम हाइट मेजर कर रहे हैं, हम इनकम मेजर कर रहे हैं, हम वेट मेजर, जो भी एट्रीब्यूट हम मेजर करना चाहते हैं, उस पॉपुलेशन में उस एट्रीब्यूट का कितना प्रपोर्शन है, राइट। Q इज 1 - P, E इज मार्जिन ऑफ एरर। तो इस सैंपल एक एग्जांपल से समझेंगे, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अच्छा ये उससे पहले कोकरन फार्मूला हमेशा लार्ज अननोन और इनफाइनाइट पॉपुलेशन के लिए करते हैं, राइट। अब अननोन पॉपुलेशन में लेट्स से हम नेशनल इलेक्शन पोल होने वाला है, इलेक्शन का सीजन चल रहा है और हम कुछ जानना चाह रहे हैं कि एस्टिमेटेड प्रोपोर्शन ऑफ वोटर्स हु सपोर्ट कैंडिडेट ए कैंडिडेट को कितने लोग पसंद करते हैं। वी वांट टू अचीव 95% कॉन्फिडेंस लेवल। हम इस स्टडी को करते टाइम हमें 95% कॉन्फिडेंस लेवल चाहिए कि 95% हमारी 95 जितने भी सैंपल लें उनमें 95% टाइम हमारी ट्रू वैल्यू, ट्रू स्कोर उसके अंदर आए और मार्जिन ऑफ एरर 3% से ज़्यादा नहीं एक्सेप्ट कर सकते। और तो सैंपल साइज पता कीजिए। तो हम लगाते हैं कोकरन फार्मूला। कोकरन फार्मूला के अंदर इनपुट डालते हैं, ये सेट्स का स्कोर 1.96, पी हम सबसे फ्रूगल तरीका ले रहे हैं कि मैक्सिमम वेरिएबिलिटी मान लेते हैं हम यहाँ पे कि भाई हम बहुत ही कंजर्वेटिव हो रहे हैं कि बहुत ज़्यादा वेरिएशन है 0.5, तो Q की वैल्यू 0.5 और E की वैल्यू 3% है तो 0.03, राइट। इस वैल्यू को डालते ही सैंपल साइज आ जाती है अप्रॉक्सीमेटली 1068। तो हमें 1068 लोगों को जब स्टडी करेंगे तो ये हमारी पॉपुलेशन साइज, सैंपल साइज है। अच्छा एक लिमिटेशन है कि कोकरन फार्मूला में लीड्स टू अननेसेसरी लार्ज सैंपल साइज। अब यहाँ पे एक थंब रूल है कि अगर पॉपुलेशन के 5% से ज़्यादा बड़ा सैंपल बता रहा है तो हम एक करेक्शन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वो करेक्शन फैक्टर ये है, इसमें कैपिटल N इज टोटल पॉपुलेशन। जैसे देखिए हम ये मान रहे हैं लेट्स से कि हमने पिछले कैलकुलेशन में ये N0 की वैल्यू ये आई है हमारी, N0 की सैंपल साइज ले लो भाई 1068 सैंपल साइज ले लो। तो और हमारा N जो है एक्चुअल में लेट्स से 4000 है, तो 4000 की पॉपुलेशन में हम 25% से ज़्यादा हम सैंपल ले रहे हैं, तो ये क्या लॉजिक है। थोड़ा कम कर सकते हैं क्या, रिसोर्सेज कुछ बचा सकते हैं, इसलिए हम इस करेक्शन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। और इस करेक्शन फैक्टर से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये वैल्यू डाली 4000 दिस इनटू N0 विच विल लीड टू, क्योंकि हमारा देख लीजिए 5% से ज़्यादा है N0, इसलिए अब हम ऐसे करते हैं
कि इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारा अप्रॉक्सीमेटली सैम्पल साइज रिड्यूस कितना हो गया, 844 वैल्यू आ गई। तो हमें 1000 की जगह समवेयर अराउंड 844 सैंपल ले सकते हैं। तो हम वही उतनी ही बात, वही उतनी प्रिसिशन और उतने ही मार्जिन ऑफ एरर के साथ में बात कर सकते हैं, राइट। अब आते हैं यमने फॉर्मूला के। यमना फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसमें दो इंपॉर्टेंट असम्पशन है कि फॉर 95% कॉन्फिडेंस लेवल की बात हो रही है और मैक्सिमम वेरिएबिलिटी इसमें बहुत ही कंजर्वेटिव 0.5 लिया है। जब इन ये दोनों असम्पशन के बेसिस पे एन की वैल्यू, सैंपल्स की वैल्यू हमारी ये रहेगी। और इसका एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हम सर्वे करना चाह रहे हैं कि बॉस या कोई नया एम्प्लॉय है, उस हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, उससे रिलेटेड सेटिस्फेक्शन सर्वे करवाना चाह रहे हैं एम्प्लॉयज़ का, और हमारी टोटल पॉपुलेशन कितनी है ऑर्गेनाइजेशन में, 4000। तो कितना सैंपल लें? मार्जिन ऑफ एरर हम 3% टॉलरेट कर सकते हैं, तो सैंपल साइज बताइए। तो ये हमने फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। इस फॉर्मूले में एन इज, स्मॉल एन इज सैंपल साइज, लार्ज कैपिटल एन इज सैंपल टोटल पॉपुलेशन, ई अपनी मार्जिन ऑफ एरर, फॉर्मूला में अप्लाई करी वैल्यू, ये आ गया आंसर 870 वैल्यू आ गई। अब इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जस्ट मिनट, अब इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसमें कुछ चीज़ें ध्यान रखने की वाली। ये कैलकुलेटेड, ये सैंपल साइज कैलकुलेट करता है, ये कुछ नहीं बोल रहा है, इट डज नॉट नेसेसरली talks about that the sample is representative of total population, कि total population का representative है या नहीं, उसके बारे में इसने कुछ पाल नहीं बोला है। इसने बोला कितना सैंपल साइज लेंगे। The process of selecting the sample unit ensures, जब हम सैंपल यूनिट ले रहे हैं उस टाइम हम इंश्योर कर लें कि ये रिप्रेजेंटेटिव है। हमको कितने आलू, कितने बैंगन, कितने संतरे लेने हैं, वो हम अपने हिसाब से देखेंगे कि टोटल कितने आलू की पॉपुलेशन है, उसमें से कितना लेना है। लेकिन अगर हम ओवरऑल पूरी सब्जी के अंदर कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ से जो वैल्यू आ रही है ये 870 की वैल्यू, ये सबको रिप्रेजेंटेटिव नहीं, रिप्रेजेंटेशन वाली बात दैट इज सब्जेक्ट टू रैंडमनेस एंड प्रोबेबिलिटी, उसके लिए हम अलग से बात करनी चाहिए, राइट। दैट वाज ऑल रिलेटेड टू these two formula and determining sampling size. Thank you.